दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। 3 राज्यों में चुनाव हुए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव, दिल्ली प्रदेश एमसीडी के चुनाव और गुजरात में विधानसभा के चुनाव। तीनों जगह के रिजल्ट आपने देखे। उपचुनाव हुए, उपचुनावों के रिजल्ट भी आपने देखे और आपने ये भी देखा कि टीवी में किस तरह से बीजेपी की जीत के नारे, मोदी जी की गाथाएं आपको सुनाई देती। ऐसे लगता है कि इन तीनों राज्यों में जो चुनाव हुए सब हारे, केवल भाजपा जीती है। लेकिन एक माहौल है, असल में कौन जीता और कौन हारा, इस पर चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए, इन 3 राज्यों के चुनावों ने आने वाले समय के लिए एक राजनीतिक पटकथा को लिख दिया है। एक नई राजनीति को विचार मंथन करने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे ही कुछ उदाहरण, ऐसे ही कुछ विषयों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। और हां, भाजपा के चाणक्य ने जो सबसे बड़ी गलती की है उसको एहसास किया है। भाजपा के चाणक्य से जो गलती हुई है उसके कारण से एक राज्य भाजपा के हाथ से निकल गया। क्या यही गलती उसको गुजरात से भी बाहर कर सकती थी? क्या है ये बड़ी गलती? क्या उस चाणक्य को इस गलती का एहसास हुआ? इस सभी पर हम आपकी चल के चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कुछ आंकड़े जो गुजरात से आए हैं। अगर गुजरात में बम्पर जीत की बात करें, अप्रत्याशित जीत की बात करें जो भाजपा को मिली, जिसके ढोल टीवी के ऊपर बजाए जा रहे हैं, जिसके जीत की खुशी में हिमाचल की हार को दबाया जा रहा है, दिल्ली की हार को दबाया जा रहा है, उस आंकड़ों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो पहले आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो कैडर वोट है वो क्या है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट है, जिस पर उनकी राजनीति जाती है, वो लगभग एक जैसा है, समान होता है। मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर रहा है। उसके बाद दलित, अगर हम बात करें तो अधिकतर दलित आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर रहा है। भले ही अभी फ्री राशन में कुछ दलित भाजपा की तरफ गए। उसके बाद अगर हम बात करें आदिवासियों की, अगर बात करें एंटी इनकम्बेंसी की, अगर बात करें एंटी बीजेपी की, और अगर बात करें रेवड़ी, फ्री बिजली, पानी और 1000 रुपये खाते में महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जिसे हम रेवड़ी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये लोअर क्लास है, ये भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक है। अगर हम यूपी के 2017 के आंकड़ों पर नजर डालें, इसी गणित को समझने के लिए, तो एसपी, बीएसपी और भाजपा तीनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और नतीजा यही निकला था कि भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत दर्ज की थी, क्योंकि वोट बट गया। और उसके बाद जब उपचुनाव हुए यूपी में और बीएसपी और एसपी का गठबंधन हुआ, तो लोकसभा सीट जो मुख्यमंत्री ने छोड़ी थी और उप मुख्यमंत्री ने जो सीट छोड़ी थी, उस सीट पर भी केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी सीट हार गए। जब दोनों का गठबंधन हुआ, जब वोट शेयर एकजुट हुआ। यही बात अगर आप गुजरात में देखें, 12.92% वोट जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के झोली से छीना है, वही बड़ा कारण बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है। अगर आप कुछ
विधानसभाओं के आंकड़ों पर नज़र डालें तो आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये देखिए, धोराजी की सीट पर आप नज़र डालिए, धोराजी 75, बीजेपी ने चुनाव लड़ा, 65,871 वोट मिले बीजेपी के प्रत्याशी को, और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 29,353 और कांग्रेस ने 53,780 वोट लिए। अगर 53,780 और 29,353 को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा बनता है 83,133। 83,133 यानी अगेंस्ट बीजेपी 65,871 पर भारी पड़ता है, लेकिन वोट बटा। और ऐसी बहुत सारी सीट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम मार्जिन से सीटों को जीता है। अगर मैं बात करूं द्वारका की, तो द्वारका में भी आप नज़र डालिए, 73,350 बीजेपी को मिले, 28,023 आम आदमी पार्टी को मिले और 68,275 कांग्रेस को मिले। अगर टोटल कर लिया जाए तो 96,298 वोट बीजेपी के खिलाफ गया, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से जीत गया। अगर बात करें जसदन 72 की, विधानसभा है जसदन 72, तो आप देखिएगा बीजेपी को वोट मिले 63,347, कांग्रेस को मिले 45,460 और आम आदमी पार्टी को मिले 47,277। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को जोड़ लिया जाए तो 92,737। अगर फतेहपुरा 129 सीट को देखें तो बीजेपी को मिले 59,231, कांग्रेस को मिले 29,198 और आम आदमी पार्टी को मिले 39,140। दोनों को टोटल कर लिया जाए तो 68,338। इस तरह के बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे कि लगभग सारा का सारा वोट 3 भागों में बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा अधिकतर सीटों में। और वोट ऑफ मार्जिन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 13% के आसपास वोट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने लिया ही है, 5 सीटें भी ली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मिलकर चुनाव लड़ लेते तो फिर चाणक्य की नीति का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि हिमाचल में जो गलती चाणक्य से हुई उसकी भरपाई शायद मुश्किल होगी। अगर हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीटों के साथ हिमाचल में भी सरकार बनाती। आम आदमी पार्टी को हिमाचल में चुनाव लड़ने से किसने रोका? तो आप समझ पाएंगे कि ये चाणक्य की चाल थी चुनाव जीतने के लिए, और वो चुनाव हार गए। वही चाल चाणक्य के लिए उल्टी पड़ी, क्योंकि सत्येंद्र जैन जो हिमाचल के प्रभारी थे, चुनाव की शुरुआत हो चुकी थी, अच्छी खासी लीड बना रहे थे, लगातार हिमाचल के अंदर सत्येंद्र जैन बढ़त बनाते चले जा रहे थे। लेकिन मुकदमा हुआ, सत्येंद्र जैन को जेल भेजा गया। जून जुलाई के बाद से आम आदमी पार्टी ने ये तय किया, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने ये तय किया कि सत्येंद्र जैन की अनुपस्थिति में चुनाव लड़ना गलत होगा, पैसा खर्चा होगा, लेकिन सीट उतना नहीं आएगी। और उन्होंने गुजरात का रुख कर लिया और हिमाचल को छोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि कांग्रेस का केवल 1% वोट कट पाया। अगर यही कांग्रेस का वोट 5 से 6% आम आदमी पार्टी के पक्ष में होता और सत्येंद्र जैन अगर जेल से बाहर होते और हिमाचल का चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से 5 से 6% वोट आम आदमी पार्टी वहाँ निकाल देती। और अगर 5 से 6% वोट आम आदमी पार्टी हिमाचल में ले लेती तो कांग्रेस का वोट और परसेंटेज नीचे आता, निश्चित रूप से 8 से 10 सीट कांग्रेस गंवा सकती थी और वो सीधा फायदा भाजपा को जाता। जिस तरह से गुजरात में ये फायदा गया, वैसे ही हिमाचल में बीजेपी सरकार बनाती और भारी बहुमत से बनाती। सत्येंद्र जैन का जेल जाना बीजेपी को भारी पड़ा, चाणक्य की नीति को फेल कर गया। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी ना होती तो निश्चित रूप से
भाजपा को इतनी सीटें नहीं मिलती, भले ही वो सरकार बना पाते, लेकिन इस तरह की बम्पर जीत नहीं मिलती। और अगर उसी पहलू को हम दिल्ली एमसीडी के चुनावों में समझें, अगर कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा होता तो आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती। अगर थोड़ी सी भी ताकत, या यूं कहें कि अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं गए होते तो दिल्ली की सरकार भी बीजेपी के हाथ में होती। क्योंकि जब जब कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी तब तब आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, और जब जब आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी सीधा कांग्रेस को नुकसान होगा। फायदा किसको होगा? तो फायदा होगा भाजपा को। ये गुणा गणित कहीं ना कहीं लगाने में चाणक्य की नीति फेल हुई हिमाचल के आधार पर, और यही बड़ा कारण है कि हिमाचल में बीजेपी की हार, और कांग्रेस का ना लड़ना दिल्ली में बीजेपी की हार हुई, और आम आदमी का लड़ना गुजरात में बीजेपी को जीत दिला के गया। तो ये जीत अगर मोदी के सिरे चढ़ती है तो बधाई हो आपको। अगर चाणक्य की नीति से गुजरात में बम्पर जीत होती है तो बधाई हो आपको। लेकिन सच यही है कि गुजरात की भाजपा की जीत केजरीवाल की लड़ाई से हुई, लेकिन जीत तो जीत है। जीत का सेहरा तो मोदी जी के सर लगेगा, अमित शाह जी के सर बंधेगा, लेकिन हिमाचल की हार का ढीकरा किसके सर फूटेगा? दिल्ली की हार का नतीजा किसके गले में लगेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। 3 राज्यों में चुनावों का होना, 2 जगह हार होना, 1 जगह जीत होना, लेकिन ऐसे दिखाना टीवी पर कि सिर्फ एक पार्टी जीती है और वो है भारतीय जनता पार्टी, बाकी सब हारे। उपचुनावों के भी अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अमूमन स्थिति यही है। लेकिन क्योंकि मीडिया है, अब गोदी मीडिया ऐसे ही तो नहीं कहा जाता है, जब गोदी मीडिया नाम दिया है तो गोद में खेलने का काम तो करेगी। तो सोशल मीडिया है जो तथ्यों के आधार पर सही बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करती है, और यही हमारा प्रयास भी है। कौन जीता कौन हारा आंकड़ों के आधार पर आप तय कीजिए। अपनी पैनी नज़र के सहारे हम ऐसे ही तथ्यों को आपके सामने रखते रहेंगे, और एक बार फिर और भी पड़ताल के साथ आपसे मिलते हैं, अभी लेते हैं।